नमस्कार, मैं अजित कुमार। तो हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले रिंग थियरी के बारे में, और रिंग थियरी को पढ़ते पढ़ते हम लोग इंटीग्रल डोमेन तक आ चुके थे कि इंटीग्रल डोमेन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, फॉर्मल डिफिनीशन ही समझी थी हमने कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इस पे एक कंडीशन देखी थी। ठीक है, अब इंटीग्रल डोमेन से आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज बात करेंगे डिवीजन रिंग की। व्हाट इज डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। देन वी हैव टू कम ऑन द टॉपिक, द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फील्ड। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन एक बार फिर से देख लीजिए। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए पहले तो उसका रिंग होना जरूरी है। ऑब्वियसली रिंग थियरी पढ़ रहे हैं और रिंग पढ़ रहे हैं तो रिंग तो होना ही चाहिए और नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। जब भी हम इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे नॉन ट्रिवियल मतलब ज़ीरो के अलावा और भी रिंग में एलिमेंट होने चाहिए, केवल ज़ीरो कॉन्टेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एनी नॉन ट्रिवियल रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। ऑब्वियसली इसको पढ़ने से पहले हमने जीरो डिवाइजर्स पे भी चर्चा की थी। क्या होता था जीरो डिवाइजर? दो एलिमेंट उठाए रिंग से, ए और बी। ठीक है, दोनों को रिंग के सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कराया और रिजल्ट ज़ीरो आ गया, तो दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, तब वो ज़ीरो डिवाइजर नहीं होगा, अदरवाइज होगा। मीन्स इफ वी गेट ज़ीरो बाय ऑपरेटिंग टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट फ्रॉम द रिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, देन इट इज कॉल्ड ज़ीरो डिवाइजर। देख लीजिए, if for a comma b belongs to ring, if a dot b equal to 0 implies a equal to 0 और b equal to 0। अगर ऐसा होता है then that obviously non trivial। ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल आप समझ जाओगे या सीधे लिख लो इसको नॉन ट्रिवियल। ऊपर लिख दिया है नॉन ट्रिवियल रिंग। देन दैट रिंग R इज इंटीग्रल डोमेन। ओके, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट है ऐसे, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं आपके लिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे इसको, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है बताया था। ज़ीरो डिवाइज़र एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ज़ीरो डिवाइज़र्स फॉर a comma b not equal to 0 belongs to R if a dot b gives 0 then b are zero divisors। सिंपली दो नॉन जीरो एलिमेंट ऑपरेट करके जीरो दे दें सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तब वो जीरो डिवाइजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो यही होगा कि उसमें एक ना एक एलिमेंट जीरो हो, तभी वो जीरो दे। दोनों नॉन जीरो हो तब जीरो दे दे, तब दिक्कत है, तब जीरो डिवाइजर होगा। लेकिन अगर जीरो दे रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तब जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो कब नहीं होगा कब होगा ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और इस पर चर्चा अच्छा खासा किए थे। सो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन क्या है कि इंटीग्रल डोमेन हर उस नॉन ट्रिवियल रिंग को कहते हैं जिसमें जीरो डिवाइजर्स कंटेन ना करें।
साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर यूनिट एलिमेंट है, उसमें अगर यूनिट एलिमेंट्स हैं तो वो कभी भी ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं हो सकते। अगर वो ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। ठीक है, हमने थियरम भी प्रूव करा था कि अ यूनिट एलिमेंट कैंट बी ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, तो अगर कोई ज़ीरो डिवाइज़र है तो पक्का यूनिट नहीं है। ठीक है, पक्का यूनिट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो अगर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो वो यूनिट हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर यूनिट है तो पक्का ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। नोट, if an element is unit means it can't be zero divisor, can't be zero divisor। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट एलिमेंट है तो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, पक्का वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो यूनिट है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो इंटीग्रल डोमेन में वापस आइए, तो इसमें एक ही कंडीशन है कि अगर नॉन ट्रिवियल रिंग हो तो इसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स ना हो। दिस इज इंटीग्रल डोमेन। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन स्क्यू फील्ड और डिवीज़न रिंग। तो स्क्यू फील्ड या डिवीज़न रिंग क्या होती है कि इसमें हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिट हो जाए। इसमें हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। अ नॉन ट्रिवियल रिंग, ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट नॉन ट्रिवियल रिंग ऑलवेज। अ नॉन ट्रिवियल रिंग इज कॉल्ड डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड ना, स्क्यू फील्ड if each non-zero element of that ring is unit। सिंपल। कोई भी नॉन ट्रिवियल रिंग डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कही जाएगी जब उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो? यूनिट हो। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिटी तो यूनिट होती ही है। ठीक है, और यूनिटी यूनिट होती है, उसके अलावा वो सारे एलिमेंट, ठीक है, जो किसी दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट पे ऑपरेट करा के यूनिटी दे दे तो आपस में क्या हो जाते हैं? वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाते हैं। यूनिट तो वहीं से ना आया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। तो कई बुक्स में ये लिखा जाता है कि अ नॉन ट्रिवियल रिंग सच दैट, यहाँ पे एक कंडीशन और आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए ऐड कर सकते हैं, सच दैट 1 नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हटा के नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये लिखना ज़रूरी भी था, ये ओके, इसको हटाइए और ये अ नॉन ट्रिवियल रिंग सच दैट 1 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स उसका यूनिटी जो है जीरो एलिमेंट के, रिंग के जीरो एलिमेंट के बराबर ना हो, तब हर नॉन जीरो एलिमेंट उस रिंग का यूनिट हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो रिंग क्या है? डिवीजन रिंग है और स्क्यू फील्ड है। ओके, सो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो गया तो पक्का इसमें जीरो डिवाइजर होगा ही नहीं। ओके, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड नेवर कॉन्टेन्स जीरो डिवाइजर बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ दैट रिंग इज यूनिट। तो जीरो डिवाइजर तो नहीं होगा। ठीक, क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। ऑब्वियसली क्या होगा? हर नॉन ट्रिवियल रिंग जो जीरो डिवाइजर को कॉन्टेन नहीं करता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो ये भी वही नॉन ट्रिवियल रिंग है जो जीरो डिवाइजर को कॉन्टेन नहीं करती है, तो ये इंटीग्रल डोमेन होगी। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन होगा।
हर इंटीग्रल डोमेन स्क्यू फील्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर स्क्यू फील्ड इंटीग्रल डोमेन होगा बिकॉज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट आर यूनिट्स। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। पहला नोट क्या होगा? ऑब्जर्वेशन से आपको खुद करना होगा, इसमें कुछ बड़ा टास्क नहीं है। ये पूरा का पूरा रिंग थियरी इन्फॉर्मेशन का सेट है, इसमें क्वेश्चन केवल इन्फॉर्मेशन से आते हैं, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें जो थियरम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो प्रूव इसलिए किए जाते हैं, बताए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनसे आपका एक ब्रिज क्रिएट होता है, आप एक पुल की तरह काम कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें अगर आप चलोगे याद करने ना, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में अगर चीज़ों को याद करना शुरू करेंगे आप, या रिजल्ट्स याद करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली बता रहे प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, याद नहीं कर सकते, इनको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग बात है कोई रट के याद करके किसी की मेमोरी स्ट्रांग होती है या वही बहुत ज़्यादा रट लेता है तो उसे याद हो जाता है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में ठीक ठाक कर जाता है। लेकिन हमेशा के लिए अगर आपको काम करना हो, आप चाहते हो कि आप केवल एक बार तैयारी करें, सिंगल टाइम में प्रिपरेशन करें, तो आप अच्छा खासा टाइम लीजिए, 2, 4, 5, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लीजिए। लेकिन जब आप यहाँ से निकलें तो फिर ये ना रह जाए कि दोबारा तैयारी करनी है किसी और सब्जेक्ट, किसी और मतलब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि फिर से तैयारी करनी है, फिर से वो चीज़ें पढ़नी है। रटोगे तो ऑब्वियसली भूलेगा, एग्ज़ाम तक ही याद रहेगा। तो 10 बार मेहनत करने से बढ़िया है एक बार पूरी मेहनत करो और अगली बार उसको बस आप रिवाइज़ करो या फिर देख लो तो हो जाए। तो कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया यहाँ से कि स्क्यू फील्ड, अब बार बार स्क्यू फील्ड लिख रहे हैं आपको, डिवीज़न रिंग नहीं, एक क्या लिख दिए, स्क्यू फील्ड never contains never contains zero divisor। ये कभी कॉन्टेन नहीं करते, मतलब दिस इज विदाउट जीरो डिवाइजर, सो दिस इज इंटीग्रल डोमेन। Every skew field is integral domain। अब बात आती है एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके। तो एग्जाम्पल आप आराम से सोच सकते हो, आपको स्क्यू फील्ड के एग्जाम्पल सोचना है। इंटीग्रल डोमेन पे तो एग्जाम्पल कर चुके थे, कौन किस किस में जीरो डिवाइजर्स नहीं थे, किस किस में थे, वहाँ तो देख चुके थे। स्क्यू फील्ड के एग्जाम्पल सोचने हैं तो ऑब्वियसली आपको सोचना होगा कि कौन सा ऐसा सेट, कौन सा ऐसा रिंग है जिसमें हर एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप देख लो, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होता है। भाई a + ib आप ले लो, ठीक है, जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है, तो इसका इनवर्स नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या होगा, a - ib करते हैं तो आपको हो जाता है a² - b², तो a² अपॉन a² + b², ठीक है। इसको ऐसे ही किया जाता है ना, a + ib, a - ib, तो a - ib, ठीक है, प्लस ऑफ i - b² बाई a² + b², करेक्ट है कि नहीं। a - ib करेंगे तो a² और -b² तो प्लस b² हो जाता है ना, प्लस b² होता है, तो a - ib, इसका इन्वर्स 1/a + ib निकाल लेते हैं, 1/a + ib, a - ib कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a - ib एंड दिस इज, हाँ तो a होता है, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज a एंड b बोथ आर नॉट जीरो, ठीक है।
तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्क्यू फील्ड होगा, पक्का होगा। ठीक है, साथ साथ एक और चीज़ देखते हुए चलिए, इसमें बार फिर उससे लौट के इसमें नहीं आएंगे, साथ साथ कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करता है ये, तो ये कम्यूटेटिव भी है, बस आप दिमाग में रखिए इसको कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला, जिसको मिटा देते हैं, ये अब याद हो गया होगा, बचपन की चीज़ें हैं। दूसरा, दूसरे में रियल नंबर, ज़ीरो को छोड़ दे तो हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है, पक्का होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में किसका नहीं होता, सबका होता है। रैशनल नंबर ऑल्सो ये कम्यूटेटिव होता है, क्यू प्लस डॉट रैशनल। इंटीजर का होता है क्या, इंटीजर का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, z प्लस डॉट में 2 का इन्वर्स 1/2 बिलोंग्स टू इंटीजर, कभी नहीं। हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, किसी का नहीं मिलेगा, काम खत्म। और अगर इंटीजर का नहीं होगा तो इंटीजर के किसी मल्टीपल का नहीं होगा, नेचुरल नंबर का नहीं होगा, नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। तो ये यहाँ से पूरा हटाते हैं। ठीक है, इन सब में से किसी का नहीं होगा। अगला कौन सा होगा, चौथा बताइए। GLNR, n क्रॉस n की मैट्रिक्स जहां एंट्रीज रियल नंबर से हैं और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके हर एलिमेंट के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, हर एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। GLNR चेक करिए, Aij n क्रॉस n such that Aij बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो गया। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये भाई हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स आपको एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये स्क्यू फील्ड हो सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? तो सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको ये होल्ड कराना है, ठीक है, तो इतना होना चाहिए कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये है। ठीक है, तो चौथा, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपके साथ। ये तो फोर्थ कर लीजिए इसको, दिस इज फोर्थ, दिस इज फोर्थ। फिफ्थ में आपका हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा आई थिंक, थर्ड एंड फिफ्थ में आप ये ले लीजिए, x बार y बार माइनस y बार x बार। आई थिंक दिस इज x ओनली, नॉट x बार। ये इसमें देखो आप, हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली x और x बार मॉड x का स्क्वायर दे देंगे, y और y बार मॉड y का स्क्वायर दे देंगे, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स दिस इज, और ये कभी 0 नहीं होगा जब तक कि दोनों 0 ना हो, तो इसका भी यूनिट होगा, तो ये भी हो गया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिनके जो ऑलरेडी स्क्यू फील्ड हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे स्क्यू फील्ड हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये है। ये सारी चीज़ें हैं। अगला, हाँ, अगला हो जाएगा आपका स्क्यू फील्ड पे। ये तो सारी चीज़ें हो गई, और कोई और एग्जांपल मिल सकता है हमें? साथ साथ कम्यूटेटिविटी भी देखनी थी ना। तो देखिए, ये कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव है, ज़रूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो। ये कम्यूटेटिव है, ज़रूरी नहीं कि कम्यूटेटिव हो। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज़ नॉट कम्यूटेटिव।
तो इसमें जो जो कम्यूटेटिव है उन्हें फील्ड बोल देते हैं। मतलब जो स्क्यू फील्ड्स है ना वो फील्ड हो जाते हैं जब वो कम्यूटेटिव हो जाए। A field is simply a skew field or division ring when it will be commutative. Okay? कोई भी स्क्यू फील्ड जब कम्यूटेटिव हो जाएगा तो फील्ड हो जाएगा। तो हमें फील्ड पे ही चलना था। तो देख लेते हैं फील्ड की डिफिनीशन, जो आप लोग डायरेक्टली आप चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम और थी। ये ए और ए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है पहला, और दूसरा सेम चीज़ है, ये ए बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, ए एंड ए, ठीक है। इसमें कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हो रहा है। कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बताना है कि ये स्क्यू फील्ड होगा कि नहीं होगा। पहला और दूसरा दो केसेस हैं। ये ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में आ सकते हैं, जैम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होगा कि नहीं होगा ये बताना है। तो पहली बात तो ये है यहाँ पे सोचने वाली कि अगर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कंपोनेंट का कंपोनेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ए अगर 1-1 पोजीशन पे है तो 1-1 पोजीशन पे कोई दूसरा एलिमेंट बी होगा जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन होना होगा। तो ए और बी क्या होना चाहिए, वापस आपका रियल नंबर में होना चाहिए। भाई अगर रियल नंबर से एंट्री ले रहे हो, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो जो पोजीशंस हैं तो यहाँ ए बी होगा, तो ए बी भी रियल नंबर में होना चाहिए, ए सी भी रियल नंबर में, ए डी भी रियल नंबर में, ए ई भी रियल, सारे रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए रियल नंबर से ले लेते हैं और नॉन जीरो लेना है, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ए है तो 1/a आएगा। फॉर ईच ए नॉट इक्वल टू 0, फॉर ईच ए नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू R विच इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर ये रियल नंबर है तो इसका अगर इन्वर्स लेना चाहेंगे तो 1/a 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 कर देंगे, ठीक है, और वो एग्जिस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नॉन जीरो है। लेकिन इंटीजर में नहीं करेगा। अगर आप 2 ले लिए यहाँ पे और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो इन्वर्स में 1/2 आ जाएगा, और 1/2 इंटीजर नहीं है, इंट्री इंटीजर नहीं होगी, तो ये स्क्यू फील्ड नहीं होगा, जबकि ये स्क्यू फील्ड होगा। दिस इज नॉट अ स्क्यू फील्ड, नॉट अ स्क्यू फील्ड, दिस इज स्क्यू फील्ड। ये होगा स्क्यू फील्ड, ये नहीं होगा। स्क्यू फील्ड है नहीं, स्क्यू फील्ड है यहाँ पे तो पक्का जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स ऐसी नहीं मिलेंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको जीरो मिले, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा खोजना हो कि कोई भी दो मैट्रिक्स बताए जिसका मल्टीप्लाई करने पे जीरो ना मिले, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली, तो आप क्या बोलोगे, ए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम है। अगले इन्फॉर्मेशन पे हम चलते फील्ड पे। फील्ड की बात कर रहे थे ना, तो फील्ड क्या होता है? डेफिनेशन आप चाहो तो हेडिंग डाल लो या डायरेक्टली लिख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। एवरी स्क्यू फील्ड which is commutative is called field, or simply every commutative skew field is field। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये लीनियर अलजेब्रा का बेस है, एकदम आत्मा है उसकी, ठीक है। फील्ड से ही सब कुछ डिफाइन होगा। अगर फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट को असल में स्केलर कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ फील्ड
इज नोन एज स्केलर। जो भी आज तक आपने स्केलर सुना ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर डिवीज़न या स्केलर वेक्टर स्केलर जो पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी स्केलर पढ़ा होगा, तो वो उन स्केलर्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है ना। वो स्केलर नहीं कि 2 3 4 5, क्योंकि फील्ड पढ़ने के लिए सेट पढ़ें, सेट में किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को स्केलर बोल सकते हैं बशर्ते कि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे। तो फील्ड के एलिमेंट को रियल लाइफ में भी एलिमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज स्केलर। ओके, एंड आगे वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें एलिमेंट ऑफ वी वेक्टर स्पेस इज नोन एज वेक्टर। तो फिलहाल फील्ड की बात करते हैं। तो फील्ड क्या है? एवरी कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड इज अ फील्ड। कौन कौन सा फील्ड होगा? अभी पीछे देख रहे थे, फील्ड होगा कम्यूटेटिव, सॉरी ये नहीं, ये फील्ड होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, z1 z2 z1 z2 इक्वल टू z2 z1, हमेशा होता है। तो दिस इज फील्ड, कम्यूटेटिव है। दिस इज फील्ड, दो रियल नंबर कैसे भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। दिस इज फील्ड, रैशनल नंबर, इंटीजर तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो इनवर्स ही नहीं है, मतलब यूनिट ही नहीं है, ठीक है, तो बात ही खत्म। इसमें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इन जनरल कम्यूटेटिव होता नहीं है, तो इसकी बात करेंगे नहीं, ये फील्ड नहीं होगा, ठीक है। फील्ड होने के लिए कम्यूटेटिव होना होता है, और एक भी जगह नॉन कम्यूटेटिव मिल गया तो फेल, ठीक है, तो ये नहीं होगा। GL एंड R फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, ठीक है। तो फील्ड क्या होता है? जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करे स्क्यू फील्ड, वो फील्ड होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यही सारे एग्जाम्पल है 4-5, तो इससे ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल्स कुछ है नहीं, आई थिंक ये पर्याप्त है एग्जाम्पल। ZP ले सकते हो आप, ZP प्लस डॉट, ये इम्पॉर्टेंट है, आगे प्रूफ भी करेंगे। इफ P इज प्राइम, ये तो पढ़ा है ना, ZP प्लस, ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हेंस इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाता है, जब हम इसका सेट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ज़ीरो को हटा दें तो वो कम्यूटेटिव शो करता है जब वो प्राइम हो, ठीक है। प्राइम होगा तभी कम्यूटेटिविटी होल्ड होगी। तो ZP प्लस डॉट फील्ड होगा जब P प्राइम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसे लर्न भी कर लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। ZP इज़ अ फील्ड, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप चाहो तो लिख सकते हो IMP, ठीक है। तो यहाँ से एक और बात पता चली, फील्ड में भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते हैं, पक्का। फील्ड में ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होते हैं। फर्स्ट, फील्ड never contains zero divisor, कभी नहीं कॉन्टेन करेगा। ये नॉन स्क्यू फील्ड है, मीन्स नॉन ट्रिवियल रिंग है। नॉन ट्रिवियल रिंग विच नेवर कॉन्टेन्स जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। सो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। ऑल्सो स्क्यू फील्ड है ना, फील्ड से स्क्यू, इंटीग्रल डोमेन नहीं, पहले फील्ड से स्क्यू फील्ड पे जाते हैं। स्क्यू फील्ड ही फील्ड होता है जब कम्यूटेटिव हो जाए, तो एवरी फील्ड इज स्क्यू फील्ड, एवरी फील्ड इज स्क्यू फील्ड, एवरी फील्ड इज स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड, बट नॉट, उल्टा नहीं पॉसिबल है। हर स्क्यू फील्ड, हर फील्ड स्क्यू फील्ड होगा, लेकिन हर स्क्यू फील्ड फील्ड नहीं होगा। स्क्यू फील्ड ले लेते हैं, कौन सा वाला, ये
फील्ड है नहीं, ये तो है सॉरी, ये ठीक, या ये भी नहीं, कोई भी ऐसा जो फील्ड ना हो तो ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए आई जे n क्रॉस n की, ए आई जे कहाँ से हो, रियल से हो, एंड ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव तो नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर कम्यूटेटिव नहीं होता है तो फील्ड तो नहीं हुआ, स्क्यू फील्ड हुआ क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू 0 है तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, पक्का फील्ड होगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ आती है GLNR में, एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम लोग यहाँ GLNR जो लिखे थे, कहाँ पे, यहाँ पे जो एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पे GLNR में, वो कहता है कि कोई भी ऐसा दो एलिमेंट ना मिले आपको जो ऑपरेट करके ज़ीरो दे दे। ठीक है, कोई भी ऐसा दो एलिमेंट आपको ना मिले जो ऑपरेट करके ज़ीरो दे दे। ठीक है, तो GLNR में पॉसिबिलिटी है कि दो ऐसे एलिमेंट मिल जाएं, दो ऐसी मैट्रिसेस मिल जाएं जो ऑपरेट होने पे ज़ीरो दे दें। ठीक है, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र कॉन्टेन कर सकता है, और अगर ये ज़ीरो डिवाइज़र कॉन्टेन कर सकता है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो स्क्यू फील्ड नहीं होगा, और स्क्यू फील्ड नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको थोड़ा डाउट लग रहा था जब हम लिख रहे थे। ठीक है ना, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, अभी दिमाग में आया करते करते। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ये ज़ीरो डिवाइज़र कॉन्टेन करे, GLNR ज़ीरो डिवाइज़र कॉन्टेन करे। दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस, ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट भी मतलब जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, GLNR से एग्जिस्ट मतलब बिलोंग करते हो, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो दे सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसी, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, नहीं होगा तो स्क्यू फील्ड नहीं होगा, फिर फील्ड नहीं होगा, तो आगे उस पर बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो उसको आप हटा दीजिएगा, ये रहा आपका सॉरी फील्ड। ठीक है, तो ये तो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये नहीं लेंगे। ठीक है, एवरी फील्ड इज स्क्यू फील्ड बट नॉट वाइस वर्सा। अब यहाँ पे हमें यही दिखाना है ना कि हर स्क्यू फील्ड फील्ड नहीं होता, तो स्क्यू फील्ड का कोई एग्जांपल ले ले जो फील्ड ना हो, जो मतलब क्या सिंपली कम्यूटेटिव ना हो, और कम्यूटेटिविटी ना होल्ड कराने के लिए हम ले सकते हैं ये वाला, ये एग्जांपल एक्स वाई माइनस वाई बार एक्स बार, ये देखिए। ठीक है, ये तो पक्का स्क्यू फील्ड होगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट अगर से आप ए ले लेते हो तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और ये स्क्यू फील्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो ये स्क्यू फील्ड होता है। ठीक है, और कम्यूटेटिव इन जनरल नहीं होता है, तो जब इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं है तो पक्का फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। आगे देखिए, फील्ड नेवर कॉन्टेन्स जीरो डिवाइजर, एवरी फील्ड इज स्क्यू फील्ड बट नॉट वाइस वर्सा। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि फील्ड के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। सो और वैसे भी जब हर फील्ड स्क्यू फील्ड हो जाएगा, और स्क्यू फील्ड तो ऑलरेडी इंटीग्रल डोमेन होता है, तो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। ये सिंपल मेंटल एबिलिटी का केस है कि आप स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ज़रूरी है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन के लिए कंडीशन क्या है कि जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर एलिमेंट यूनिट हो जाएगा, ठीक, हर एलिमेंट यूनिट हो जरूरी नहीं, लेकिन हाँ यूनिट होगा तो जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो कहने का मतलब एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है ना। ये जो आपकी कहानी है थर्ड वाली, देखिए थर्ड वाली जो है स्टोरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है कि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा बट हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होगा, हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होगा। तो किसी भी इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू बी फॉर्म अ फील्ड फ्रॉम एन इंटीग्रल डोमेन, और व्हाट implications or what reformations we can done we can do with integral domain to form a field। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि इंटीग्रल डोमेन को फाइनाइट करना होगा। अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो गया तो वो फील्ड हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो आती है यहाँ से निकल के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो चाहो तो, एंड थ्योरम every finite integral domain is filled, ठीक है। अगर वो फाइनाइट हो जाएगा तो फील्ड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक इंटीग्रल डोमेन डी ले लीजिए जिसमें कुछ एलिमेंट हो आपके पास a1 a2 अप टू an, ठीक है। D इज एन इंटीग्रल डोमेन, D इज एन इंटीग्रल डोमेन, सॉरी, ठीक है। D इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, which is finite, obviously it is finite। कोई भी एक एलिमेंट उठाइए D से, let A not equal to 0 belongs to D। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया D से, और D से ही एलिमेंट लिया, तो इस पे अगर हम ऑपरेट करें तो इसी में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर तो होता है, रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, रिंग है, तो इसी में जाएगा। तो अगर हम A को इन सब पे ऑपरेट करें तो क्या होगा, वो इसी में बिलोंग कर जाएगा। देन A1 A2 डॉट 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 AN बिलोंग्स टू D, उसी में होगा ये, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट all such elements are not distinct। हमने जब इन पे ऑपरेट किया A को A1 पे A2 पे A3 पे AN पे, तो हम मान लेते हैं कि इसमें हो सकता है कुछ एक क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। अब क्यों माने, उसका फायदा क्या होगा देखेंगे। लेट AI या AA1 कर लीजिए, लेट AA1 AA2 up to AN all are not distinct। अगर ये अलग अलग नहीं है, अगर ये सारे जो हैं अलग अलग नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी दो अगर एक जैसा है तो दोनों बराबर होंगे आपस में, देन दैट इम्प्लाइज कोई भी दो ith एलिमेंट हो सकता है jth एलिमेंट के बराबर हो, फॉर सम I एंड j। अगर अलग अलग नहीं है तो पक्का बराबर है। अब बराबर है तो ट्रांसफर करिए इधर, आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, AI माइनस AJ
इक्वल्स टू 0। देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, ऑब्वियसली ये भी कहाँ जाएगा, अगर ए आई यहाँ पे A1 A2 A3 मीन्स ए आई भी डी का एलिमेंट है, ए जे भी डी का एलिमेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी डी में होगा और दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, डी में होगा। क्यों, क्योंकि डी एक रिंग है और डिफरेंस लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन दिस इज क्लोजर, सो दिस बिलोंग्स टू डी। तो ये भी कहाँ होगा, डी में चला जाएगा। तो ये डी के ही दो एलिमेंट हो गए ना, ये भी तो डी में हो गया, ये भी डी में हो गया, ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू डी और ये भी बिलोंग्स टू डी। इसका मतलब ए आई माइनस ए जे हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, सिंस ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डी इज इंटीग्रल डोमेन। अगर डी एक इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें 0 डिवाइजर नहीं होंगे। कब नहीं होता है 0 डिवाइजर, जब दो एलिमेंट 0 दे और उनमें से एक एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है। दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है तो पक्का एक ना एक को 0 होना होगा, तभी 0 डिवाइजर नहीं होगा। अब ए तो 0 पहले से नहीं था, मतलब ये क्या होगा, इसको 0 होना होगा और इसको 0 होना होगा। इसका मतलब है ए आई इक्वल टू ए जे, ठीक है, ठीक है, ए आई इक्वल टू ए जे। तो हम क्या मान के चले थे, ठीक है, कि हमने मान के चला था कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, लेट ए आईज आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो ऐसा होगा, ए आई और ए जे आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ए आई और ए जे आपस में सेम हो गया। और अगर ऐसा हो गया, इफ ए आई इक्वल टू ए जे, दिस मीन्स ऑल ए आई आर, दिस मीन्स ऑल ए आई आर distinct. This means all AAIs are distinct, ठीक है। ये आप कह रहे हैं इंटीग्रल डोमेन है और अगर ऐसा है तो 0 डिवाइजर नहीं होगा, तो ए आई इक्वल टू ए जे होल्ड कर जाएगा। मतलब कोई भी इनमें से एक एलिमेंट दूसरे के बराबर होना पॉसिबल है, और अगर ऐसा पॉसिबल है मतलब ए आई इक्वल टू ए जे है, तो फिर ये सेट रह जाएगा। अगर इसमें कोई भी दो एलिमेंट एक जैसा हो गया, सेम हो गया, तो ये सेट रहेगा, नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर ऐसा है तो सबको डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। अगर ए आई इक्वल टू ए जे हो गया, देन डी इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, तो बराबर तो नहीं होना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स ऑल ए आईज, मतलब A1 A2 A3 आर डिस्टिंक्ट। सभी क्या हैं आपस में, अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर सभी अलग अलग हैं यहाँ पे, अगर सभी एलिमेंट ये सारे एलिमेंट इधर वाले, ये सभी अगर अलग अलग हैं ये वाले, तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट यूनिटी होगा ना, पक्का। अगर डी के यही सारे एलिमेंट हैं A1 से लेके AN तक, और इसमें इसी में से किसी एलिमेंट को लेके ऑपरेट करा दिया इसी पे, तो और नए एलिमेंट बने वो भी डी में जाएंगे। तो डी के इतने ही पॉसिबल एलिमेंट होंगे ना, और जितने भी होंगे इसमें कोई ना कोई एक तो यूनिट होगा, यूनिटी देगा, सॉरी, कोई ना कोई एक तो 1 देगा ना इसमें, क्योंकि अगर यूनिटी ही नहीं रहा तो इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है, तो यूनिटी तो कोई ना कोई एलिमेंट देगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट यूनिटी दे रहा है, then there exists R belongs to 1 2 3 up to n, यहाँ से लेके यहाँ तक, या k तक, n लिखिए या k लिखिए, जो भी लिखिए आप k लिख लीजिए, such that AAR equal to 1।
चौथा एलिमेंट पांचवा मान लेते हैं, 25 एलिमेंट है तो हो सकता है 24वां एलिमेंट यूनिटी हो, 23वां एलिमेंट यूनिटी हो, कोई तो एलिमेंट यूनिटी होगा। तो ए आर इक्वल टू 1। इफ दिस देन as a is not equal to 0, then AR has, या सिंपली देन आप AR को नहीं लेके A को लेके चल सकते हैं, देन A has multiplicative inverse, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा होगा भाई। ए आर 1 दे रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए आर भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, 1 दे रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और ए इज आर्बिट्री ऑल्सो, ए इज आर्बिट्रेरी, hence for all a belongs to D, A is unit, that is all elements are unit। hence अब सभी एलिमेंट हो यूनिट हो गए, hence D is फील्ड। D क्या हो गया हमारा? फील्ड हो गया, ठीक है। तो D हमारा क्या हो गया? फील्ड हो गया। यहां से एक बात और पता चलती है, नोट, every finite ring, every finite non-trivial ring which does not contain zero divisor is field। ठीक है, हर वो रिंग जो फाइनाइट हो, ठीक है, और जीरो डिवाइजर कंटेन ना करे, वो क्या होगी? फील्ड होगी, बशर्ते कि वो नॉन ट्रिवियल हो। इसको प्रूफ करने में किस टेक्निक का यूज़ किया गया है और क्यों किया गया है, ये देखिए। हमें प्रूफ करना था एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले लिया, ठीक है, उसमें से कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट चूज़ कर लिया, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट ही चूज़ करेंगे, ऑब्वियसली जीरो एलिमेंट तो चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो है। उस नॉन जीरो एलिमेंट को इन्हीं एलिमेंट्स पे क्या करा दिया? ऑपरेट करा दिया, इन्हीं में से किसी पे ऑपरेट करा दिया, ठीक है। तो नए एलिमेंट बनेंगे, वो भी कहाँ जाएंगे? डी में ही जाएंगे, ठीक है, और वो भी फाइनाइट होंगे। भाई ये फाइनाइट है, इस पर ऑपरेट कराओगे, ये फाइनाइट है, यूनियन लोगे, फाइनाइट ही आएगा। फाइनाइट के यूनियंस क्या हो जाएंगे? फाइनाइट ही हो जाते हैं। तो ऐसे सारे एलिमेंट बना लिए, बहुत सारे, ठीक है। अब क्या किया आगे? हम मान लेते हैं कि ये सभी डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, ये सभी डिस्टिंक्ट नहीं है, मान लेते हैं। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो इनमें से कुछ तो सेम होंगे, तो किसी दो को सेम करा दिया, ए आई और ए जे को सेम करा दिया। अगर सेम है तो ऑब्वियसली इसको इधर लाए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में, अब दोनों दे रहे हैं जीरो, और ये है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन तो जीरो डिवाइजर होगा नहीं, और जीरो डिवाइजर नहीं होगा, इसका मतलब दो में से किसी एक को जीरो होना होगा, और ये तो जीरो है नहीं, तो ऑब्वियसली यही जीरो होगा। सो दिस हैज़ टू बी जीरो, दिस हैज़ टू बी जीरो, और ये जीरो हुआ तो ये जीरो हुआ तो कहाँ चला गया? ये जीरो हुआ तो ए आई इक्वल टू ए जे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी दो एलिमेंट इस डी का, कोई दो एलिमेंट ऐसा है आपस में जो सेम है, और सेम है तो इस सेट में रिपीट कर गया, और रिपीट कर गया तो सेट नहीं होता है। सेट में रिपीटिशन कहाँ अलाउड है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो मतलब जो हम लोग कर रहे थे कि हम लोग सेम लेके चल रहे थे, वो क्या था? गलत था। मीन्स दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो ए आई एंड ए जे आर नॉट सेम, देन एनी टू एलिमेंट्स आर नॉट
सेम। अगर सेम नहीं है तो a का मल्टीप्लाई कर लो उन सब में, वो भी सेम नहीं आएंगे। अगर a1 a2 a3 an सेम नहीं है तो a का मल्टीप्लाई कर लो उसमें, वो भी सेम नहीं होंगे। मल्टीप्लाई कर लो या ऑपरेट कर लो, जब भी मल्टीप्लाई बोले सेकेंड ऑपरेशन समझना, ठीक है, वो भी सेम नहीं होंगे। और अगर वो सेम नहीं होंगे, ठीक है, अगर वो सेम नहीं होंगे तो सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सेम नहीं होगा मतलब डिफरेंट। और अगर डिफरेंट होंगे तो सारे एलिमेंट अगर डिफरेंट हैं और सभी सेट में है तो कोई एक एलिमेंट तो जीरो और कोई एक एलिमेंट तो यूनिटी देगा ना। कोई एक एलिमेंट तो यूनिटी देगा। और जीरो कौन देगा, जो जीरो एलिमेंट होगा वही जीरो देगा। नॉन जीरो एलिमेंट तो जीरो देगा नहीं, क्योंकि जीरो डिवाइजर है नहीं। तो कोई भी एक एलिमेंट यूनिटी देगा ही नहीं, a1 a2 या an में से। तो मान लेते हैं कि a जो है यूनिटी दे रहा है। अगर a यूनिटी दे रहा है और a हमारा ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली a भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो इसका इन्वर्स ये हो गया और इसका इन्वर्स ये हो गया। तो a का इन्वर्स हमें मिल गया, a का इन्वर्स हमें मिल गया। और a है आर्बिट्री, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स पॉसिबल है। और अगर फील्ड में हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल गया तो हर एलिमेंट यूनिट हो गया। मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल गया तो हर एलिमेंट यूनिट हो गया। और अगर इंटीग्रल डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिट हो जा रहा है, ऑब्वियसली कम्यूटेटिव भी है। ए आर करो या ए आर ए करो, वन ही है, वो यूनिट ही दे रहा है। तो कम्यूटेटिव भी है और हर एलिमेंट यूनिट भी है, तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। सो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कोई भी फाइनाइट रिंग हो, नॉन ट्रिवियल हो और जीरो डिवाइजर नहीं हो उसमें, तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहीं। अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर्स पे, ठीक है, और रिड्यूसिबिलिटी पे, ठीक है। इरेड्यूसिबल फैक्टर्स पे बात करेंगे, प्राइम एलिमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, प्राइम नॉन प्राइम फैक्टर्स, इन पे फैक्टर एलिमेंट, इन सब पे बात करेंगे अगली क्लास में। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और याद करने की कोशिश ना करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंट्यूशंस डेवलप करिए। अगर इंट्यूशन डेवलप नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। आप लगाने से इंट्यूशन डेवलप होगा। सबसे बड़ी बात है बोर्ड पे या कॉपी पे करते समय गलती करना फिर सही करना। इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है और ये तभी होगा जब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।